हेलो गाइस, हम आकाश फ्रॉम एमपी इंटरनेशनल। आप लोग कैसे होंगे? पिछली बार पोर्तुगाल के बारे में बात किया था, आज माल्टा के बारे में बात करूंगा। माल्टा का क्या सिस्टम है, माल्टा का जॉब कौन सा जॉब बढ़िया है, कौन सा जॉब आप ले सकते हो, विजिट वीज़ा कैसे, मतलब सारे चीज़ें की वीडियोस पे आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले है कि माल्टा का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट 1.5 यूरोज़ 50 यूरोज़ में आपको आते हैं। मैं सारी चीज़ कलेक्ट करके रखा हुआ, और वीडियोस को एंड तक देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेंगे। और मेरा वीडियो जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन कैसे लगे वो मुझे बताइए। इसके बाद मैं पोलैंड का लेके आऊँगा। तो रिक्वेस्ट किए थे किसी ने, तो फिर मैंने बनाने वाला था, बट उसने उससे पहले रिक्वेस्ट किया। एनीवेज, सबसे पहले तो यहाँ पे सिस्टम में आपको बता दूँ, सबसे पहले आप सीवी जो है, सीवी एंड कवर लेटर बेस्ट, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड पे होता है वैसा करना पड़ेगा आपको। और जैसे मैं बता दूँ, होटल्स जॉब्स यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। होटल्स जॉब्स जो होता है आपको F&B, वेटर, किचन हेल्पर एंड पूल अटेंडेंट, सबसे ज़्यादा पूल अटेंडेंट का है, बार अटेंडेंट का है, हाउस कीपिंग का है। और इंग्लिश इन लोगों को 50% कम से कम आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है माल्टा। तो इसमें कोई रेसिज्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं करता, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और जो आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास फुल इंग्लिश नॉलेज है और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, आप मैनेजर की या सुपरवाइज़र की जॉब भी ले सकते हो। ये हो गया। अब वहाँ पे सर्च कीजिए कि कैरियर्स एंड मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना CV डाल सकते हो। तो बस इससे इतना ही कर सकता हूँ। एनीवेज, कॉस्ट अब क्या आता है अभी मैं बता देता हूँ। जब आप विजिट वीज़ा लेते हो 3 मंथ का आप जाते हो, कॉस्ट नहीं, मैं TRC के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जब आप 3 मंथ का TRC मतलब आपका विजिट पे गए हैं, उसके बाद फिर आपको 1 ईयर का मिल जाएगा, 1 ईयर का आइडेंटिटी मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो हर साल आपको वो रेन्यू कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मिस कर गया, मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, अगर IT, CA एंड HM, जैसे HM होता है उसका GM जनरल मैनेजर का बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, ठीक है। और ये सब बंदे 5 साल अगर रह लिया तो इनका पॉसिबल है, 95% पॉसिबल है कि इसको PR मिल जाएगा। दूसरा जो है, अगर एज ए क्लीनर या वेटर या किचन हेल्पर, हाउस कीपर, एज ए ये सब सारे चीज़ काम करते हो, तो आपको 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है। कौन करता है 10 साल? नहीं करता है। बस इस जगह मूव होना है, बस पैसा कमाने जा रहा हो, पैसा कमाओ, PR के चक्कर छोड़ो, घर बसाना है इंडिया पे, इंडिया का बंदा है, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाली कहीं भी हो। तो अपना घर छोड़ के वहाँ पे PR लेने के बाद फिर आप मतलब सोच जो अलग अलग होता है, सो वो मैं पर्सनल वाइज नहीं देना चाहता। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्राइस, माल्टा एम्बेसी से ऑफर लेटर आप जब यहाँ से अप्लाई करते हो, माल्टा एम्बेसी से ऑफर लेटर आपको जब मिल जाते हैं, तो आपका एकोमोडेशन जो है लेना पड़ता है। उसके बाद फिर दिखाना पड़ता है 14,000 इंडियन करेंसी, 14,000 इंडियन करेंसी 1 वीक के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आप कोई दोस्त को मिल जाओ, कोई दोस्त है या दोस्त बना लो वहाँ पे, या तो वो आपको सारे हेल्प करता है। और दूसरा जो है, आप कोई एजेंसीज के पास या कई कंपनीज के पास जाओगे, वो आपको तुरंत 1 ईयर का आपको लाइक करता है, आपका मतलब आप ठीक ठाक हो, स्किल पर्सन हो, तो 1 साल के लिए आप वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और सेम डेट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। तो ये हो गया। और आपका जब इंडिया से जाओगे, कम से कम 30,000 फ्लाइट टिकट्स चाहिए, 5,000 एंड 5,000 मान लो वीज़ा, एंड आपका VFX का जो खर्चा है वो 10,000, मोटा आप पकड़ लो 1 लाख आपके हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। कोई बिना एजेंसीज के जाके, अगर एजेंसीज के पास जाओगे तो वो आपको ऊपर करा के देगा, आपका सरदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ आप सिर्फ फ्लाइट लोगे, जॉब लोगे, बस ये है एजेंसीज फ़ायदा। बाकी नहीं तो वो पे 3 महीने 2 महीना स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऊपर से टेंशन होता है कि वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, टेंशन बहुत ज़्यादा झंझट है। फिर भी आप खुद ट्राई करो, बेस्ट वे टू विजिट कम पैसे में। तो ये हो गया। उसके बाद आप जैसे माल्टा पहुंच जाओगे, आइडेंटिटी फीस आपको 250 यूरोज देना पड़ेगा, इंडियन करेंसी 25,000। अब उसके आइडेंटिटी फीस आप
कुछ कंपनी देते हैं, कुछ कंपनी नहीं देते हैं, कुछ कंपनी 75% कंपनी नहीं देते, आइडेंटिटी फीस खुद का पे करना पड़ता है। तो और यहाँ पे कोई मतलब कोई बैंक बैलेंस दिखाने का ज़रूरत नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस होंगे उसके बाद फिर आपका देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपके हाथ में मैंने वही बोला 1 लाख रहना चाहिए। और अब बात करते हैं माल्टा कौन कौन लोगों को बुला रहा है। अब बात करते हैं माल्टा कौन कौन लोगों को बुला रहा है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का बुला रहा है, होटल इंडस्ट्री का बुला रहा है, बार्बर एंड डिलीवरी बॉय, ठीक है। ये डिलीवरी बॉय का मैं बताता हूँ आपको। हाँ, डिलीवरी दो कंपनीज है, वोल्ट है और वोल्ट है, VOLT और WOLT, वोल्ट। ये दोनों कंपनी में कोई भी दोस्त काम करते हैं या वहाँ पे कोई भी रहता है, आपका रिज्यूम लेके वहाँ पे पहुँचने के लिए बोलो, फिर ज़्यादातर लोग करते नहीं है ऐसा, जलते हैं इंडियंस हम, मतलब सबसे क्या है ना, हम आपस में लड़ाई लड़ते हैं, तो ये करते नहीं है। तो आप किसी को फोर्स करके देख सकते हो कि भाई, रिक्वेस्ट करके देख सकते हो कि भाई आप यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आप लोगों को सारे चीज़ करके कंपनी आपको बुलाएगा। और ऐसे भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर जोमेटो में काम किया आप, मतलब कोई भी डिलीवरी बॉय में, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी काम किया है, तो वहाँ पे आपको तुरंत मतलब ऑफर लेटर इशू किया जाएगा और सारे कुछ डन करके आपको बुलाया जाएगा। ये हो गया। और बाकी जो है बाइक का फ्यूल और इंश्योरेंस सारे कुछ कंपनीज पे करते हैं। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या, हेल्पर सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, हेल्पर, स्टील फिक्सचर, हर एक बंदे की ज़रूरत होता है, स्टील फिक्सचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है। ये लोग कितना कमा सकते हैं, 1000 to 1500 तक कमा सकते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के खा पी के कम से कम 1,20,000 यूरो मतलब इंडियन करेंसी बचा सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं आपका सुपरमार्केट, सैलून्स और शॉपकीपर और क्लीनिंग एंड कैशियर, जिनके पास ये सारी चीज़ नॉलेज है। क्लीनिंग का भी नॉलेज लेना पड़ता है, बहुत सारे क्लीनिंग का काम क्या होता है आप पता है ना। आप इज्जत देते हैं सब कोई, अभी ऐसा नहीं कि इज्जत नहीं देते, हर किसी को इज्जत देते हैं। वहाँ पे इज्जत दो, इज्जत लो। इंडिया जैसा नहीं है कि आप क्लीनर बोल के आपके साथ बात नहीं करेगा, आप ये है आप वो है, ऐसा नहीं है। बेसिक से चीज़ें इंडियन क्लीनर हाथों से होता है। और कोई भी गल्फ चले जाओ, यूरोप कंट्री चले जाओ, अलग सिस्टम होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब PR के मैं बताऊँ तो PR का सीन है, सबसे बड़ा चीज़ मैं आज बता रहा हूँ। 3 चीज़ है PR के लिए, तुरंत इंस्टेंट PR के लिए आपको 3 लाख यूरोज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, तब जाके 3 मंथ के अंदर आपका PR रेडी हो जाएगा। सबसे पहला बात, मतलब इंडियन करेंसी 3 करोड़ इंडियन करेंसी। एंड दूसरा जो है आपका, अगर कोई बॉयज़ एंड गर्ल्स आपस में शादी करते हैं, दैट्स मीन्स इंडियन गाइज या बॉयज़, गर्ल्स या बॉयज़ माल्टा में जाके शादी करते हैं, तो वो भी 3 मंथ के अंदर PR अप्लाई कर सकते हैं। और जो एम्बेसी चीफ्स है, जो इमिग्रेशन चीफ है, वहाँ का लॉ का जो हायर अथॉरिटी है, वो आपको 3 महीने आपका निगरानी में रखेगा कि आप सही सलामत आपके उसके साथ है या नहीं है, झगड़ा नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे मैटर है। उसके बाद 3 साल के बाद आप PR का अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट वे। एनीवेज ऐसा चक्कर मत कीजिए, मेरा पर्सनल गाइड है, बहुत लोग फंसे हैं, तो आप मत फंसिए। तो अब ये फिर दूसरा जो है, जो हाई प्रोफेशनल बंदा है, डॉक्टर, उसके बाद जो भी मतलब थोड़ा सा वो रखते हैं, तो उनका क्या है कि उनका 5 साल के बाद पॉसिबल है 99%, ठीक है। वो भी देखता है किस तरह के डॉक्टर है, किस तरह से मतलब होटल मैनेजमेंट करा हुआ बंदा, जो IT प्रोफेशनल जो है उन लोगों को मिल जाते हैं। दूसरा जो टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट, सिंपल प्रोसेस है। आप फर्स्ट यू कैन विजिट ओनली एनी एजेंसीज या कोई कंपनी में विजिट करो, फिर आपको वो लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे 1 ईयर का, और कभी कभार सेम डे पे मिल जाते हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आपको एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ बेसिक्स जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है, जैसे मेडिकल का आपको इंश्योरेंस, मेडिकल और टीबी, चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीज़ करवाना है। फिर इमिग्रेशन पे जाके आप सबमिट करो, आपको विदिन 30 डेज आपको आइडेंटिटी, माल्टा आइडेंटिटीज मिल जाते हैं। टाइम पीरियड सेम जे बोला मैंने, सेम डे मिल जाता है, 30 डेज में आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। और बाकी आइडेंटिटी पे है 280 यूरोस, मैंने पहले ही बताया, और बाकी 250 मेडिकल का लगता है, ये मैंने बता दिया आगे। अच्छा, ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके से कलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए लाइक कमेंट शेयर तो बनता है भाई, नहीं तो फिर अगला वीडियो में कैसे लाऊं, डिमांड करो भाई मेरे से। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है कि थ्योरी टेस्ट
जैसे इंडियन प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बस इंडियन जैसे इतना टाइम नहीं लगाता। आपका थ्योरी टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, फिर आपको विदिन 15 to 30 डेज में आपको लाइसेंस मिल जाता है। और जो है 100 या से 125 यूरोज इसका फीस है। हो गया। और बाकी यहाँ पे सिस्टम में बता देता हूँ आप कौन कौन ज़्यादा और भी बंदा एरो हायर करते हैं, बार नाई जिसको बोलते हैं। अच्छा, मैकेनिक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूँ, पर मंथ आपको ये लोग 1600-1700 यूरोज कमा सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सपेंस बता देता हूँ, पर मंथ का 250 यूरोज में खाना, रहना, ट्रैवल सब कुछ कर सकते हो। दूसरा जो है एक फ़ायदा यहाँ पे है, एक ही कंपनी का आप 3 साल लगातार रेन्यू करवा रहे हो अपने आइडेंटिटी, फिर उसके 3 साल के बाद कंपनी ओनर्स अच्छे हैं तो 4 साल 5 साल का भी आपको रेसिडेंसी कार्ड दिया जाता है। परमानेंट रेसिडेंस नहीं, PR नहीं, TRC दिया जाता है प्रॉपर 3-4 साल की। तो आप इतना रह के क्या करोगे भाई, वहाँ पे काम करो, 3-4 साल पैसे इकट्ठा करो, निकल जाओ अच्छी कंट्री के लिए। तो मेरे हिसाब से देखूंगा पुर्तगाल का भी पोलैंड का भी रिसर्च करूंगा, बात करूंगा एक्सपर्ट से, उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं तो कौन सा कंट्री अच्छा है। मेरे हिसाब से अभी तक पुर्तगाल इज द बेस्ट कंट्री एंड फ्री, मतलब बहुत अच्छे हैं। 5 साल में PR मिलता है। बहुत कंपेयर करें तो नीचे वीडियोस दिया हुआ है, वो भी देखो और ये भी देखो, समझ आएगा। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत सारे सब्सक्राइब्स मेरा बढ़ रहा है, आप भी बढ़ाओ। मैं एक दिन आएगा कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और हो सके कि आपके साथ शेयर भी करूँगा जो मतलब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे थ्रू काम करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर, बाय, टेक केयर।